आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, परंतु उसमें कुछ अपवाद हैं। इनमें कौन सा अपवाद नहीं है? ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। और हमारा दूसरे विकल्प में क्या दिया गया है? सोडियम मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, आयनन ऊर्जा में क्या होता है, अगर जैसे पी ऑर्बिटल हम की बात अगर मैं करूँ, पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहते हैं कि ये एकदम क्या हो गया? स्थायी हो गया है। क्या हो गया है? स्थायी हो गया। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देंगे पी जो है, पी ऑर्बिटल वो स्थायी है, ठीक है। पी ऑर्बिटल क्या है? स्थायी है। अगर पी में 3 है, ठीक है, जैसे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। अगर वहीं पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो, ठीक, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा? हमारा स्थायी होगा। कैसा होगा? स्थायी होगा, ठीक है। सब में क्यों क्यों स्थायी? क्योंकि सब में बराबर से इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब खाने में है, ठीक। लेकिन पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन वाला अधिक स्थायी होगा पी में 3 इलेक्ट्रॉन वाले से। तो अगर ऐसा केस होता है तो देखिए, पी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो P6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है P3 के मुकाबले, ठीक। तो कौन सा अपवाद नहीं है? कह रहा है पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है विकल्प। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हमें पता है नाइट्रोजन पहले आता है आवर्त में, फिर ऑक्सीजन आता है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आयनन ऊर्जा बढ़ती। कायदे से ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है? आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अधिक स्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा आयनन ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा अपवाद है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कौन सा अपवाद नहीं है, ठीक। फिर हमारा क्या दिया गया? फिर हमारा सोडियम और मैग्नीशियम दिया गया है। सोडियम और मैग्नीशियम की अगर अपन लोग बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। और वहीं मैग्नीशियम की बात अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। जी हाँ, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कह देते हैं कैसा है? तो कह देंगे स्थायी। लेकिन यहाँ s में सोडियम वाले में 1 है और फिर हमारे इसमें 2 है, तो सोडियम में आयनन ऊर्जा कम दे लगेगी, मैग्नीशियम में आयनन ऊर्जा अधिक लगेगी। आयनन ऊर्जा को हम आई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में आयनन ऊर्जा अधिक लग जाएगी, ठीक है। और हमें पता है आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो सबसे पहले सोडियम आता है और फिर मैग्नीशियम आता है, तो बाएं दाएं जाने में आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये तो हमारा अपवाद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन का जो बी विकल्प होता है वो सत्य प्रमाणित हो जाता है। वहीं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा? 3p1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, p से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, क्योंकि s ऑर्बिटल भरा हुआ है, यहाँ पर 3s ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या आता है? एल्युमिनियम, मतलब मैग्नीशियम के आवर्त में ही एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपवाद हो जाता है, मैग्नीशियम की अधिक होती है, क्योंकि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पूरे, ठीक है, स्थायी है। तो इसलिए ये वाला जो है ये अपवाद है, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। फिर बोरॉन और बेरिलियम की बात कर रहा है, तो बोरॉन का देखिए, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा अपवाद है। ये भी हमारा क्या है? अपवाद है, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक हमारा 5 है। अगर देखते हैं, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, 1s2 2s2, s ऑर्बिटल भरा हुआ है। बोरॉन का 5, परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बेरिलियम आता है फिर बोरॉन आता है। कायदे से बोरॉन का आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोरॉन की आयनन ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि p में 1 है और s ऑर्बिटल यहाँ पूरा भरा हुआ है, इसलिए बोरॉन की आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो ये भी अपवाद है, ये भी गलत, ये भी गलत। सही विकल्प सिर्फ बी वाला। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।